सभी बच्चों को नमस्ते। आज का टॉपिक अपना भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अपनों ने 12 विशेषताएं पहले वाली क्लासों में कर ली हैं और 13वीं विशेषता है उसकी एकात्मक तथा संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक तथा संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघ शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या कह रहा है देखें एक बार फिर से, एकात्मक तथा संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत एक क्या है? संघात्मक राज्य है। संघात्मक राज्य, संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में क्या है? संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसकी जगह क्या किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है। अब चर्चा करते हैं एकात्मक कैसे है। एकात्मक का मतलब क्या है? यहाँ एकात्मक में क्या है कि आपातकाल की स्थिति में सारी जो शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो इसमें क्या है? एकात्मक शक्ति का मिश्रण होता है। संघात्मक का मतलब है कि संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा क्या किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है। एक है केंद्र सूची, जिसको संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची पर जो अधिकार दिया गया है वो केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। विवाद होने की स्थिति में क्या होता है? केंद्र ने जो कानून बनाया है वो मान्य होता है समवर्ती सूची में। वो मान्य होता है समवर्ती सूची में। एक और सूची आती है इसके अंतर्गत, अवशिष्ट सूची बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब ये है जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। और अवशिष्ट सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। एक और बात है कि संघात्मक राज्यों के अंतर्गत क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। अगर इन दोनों में विवाद हो जाता है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, तो इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो निर्णय देती है। तो अपना क्या हो गया ये पॉइंट? एकात्मक तथा संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। 14 नंबर पॉइंट है अपना स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी अपनों ने चर्चा की थी पिछले पॉइंट्स में कि स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों स्थापना की गई है। क्यों? देखें, संविधान की सर्वोच्चता,
संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखनी है तो इसके लिए किसकी जरूरत रहेगी? स्वतंत्र न्यायपालिका की। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं। इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं की पालना के लिए संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और जनता के जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं की पालना के लिए क्या किया गया है? संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो 14 नंबर पॉइंट क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी से स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय ये स्वतंत्र देती है, निष्पक्ष भाव से ये निर्णय अपने देती है, किसी प्रकार का पक्ष उनमें नहीं किया जाता। इसलिए हमारे संविधान की विशेषताओं में 14 नंबर पॉइंट क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, और उनकी पालना करवाती है। 15 नंबर पॉइंट अपना है कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। 15 नंबर विशेषता क्या है? कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। अपने यहाँ भी संवैधानिक संशोधन होते रहते हैं। लगभग 101 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। 101वां जो संवैधानिक संशोधन था वो जीएसटी से संबंधित था। इसके बाद भी कुछ प्रावधान है जो चल रहे हैं जिनमें संविधान संशोधन होना बाकी है। अनुच्छेद 368 में, कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 368 में कौन सी विधि दी गई है? संविधान संशोधन की विधि दी गई है। 15 नंबर पॉइंट क्या है? कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। संविधान संशोधन है जो कहीं तो कठोर तरीके से होता है और कहीं लचीलेपन से हो जाता है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो विधि दी गई है वो अनुच्छेद 368 में है। 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की, 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है साधारण बहुमत। पहली विधि कौन सी है? साधारण बहुमत। तो ये कौन सा हो गया? लचीलापन हो गया संविधान में। क्या हो गया ये? लचीलापन। क्या है? 3 विधियां दी गई है संविधान संशोधन की, 3 विधियां हैं। पहली है इसमें साधारण बहुमत। साधारण बहुमत ये कौन सी विधि आ जाती है? लचीलेपन के अंतर्गत आ जाती है। साधारण मतलब 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 51, 100 के आंकड़े में 51 का ये क्या होता है? साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत से कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। दूसरा है 2/3 बहुमत। संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। 2/3 मतलब होना चाहिए बहुमत आपका। और तीसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत ये किस में आ जाते हैं? दोनों कठोर में आ जाते हैं। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण दिया गया है जो, उसके अंतर्गत ये क्या आ जाते हैं? 2/3 बहुमत और विशेष बहुमत किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कठोर संविधान संशोधन विधियां हैं जो इनके अंतर्गत आ जाते हैं। विशेष में क्या होता है? 2/3 बहुमत चाहिए, इसके साथ प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, इसको क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। 3 विधियां हैं संविधान संशोधन की। पहली साधारण बहुमत, दूसरी 2/3 बहुमत,
तीसरी विशेष बहुमत प्लस 2/3 है, और आधे से अधिक राज्यों का बहुमत होना चाहिए, तभी है जो किसी विषय पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं, कौन कौन सी? पहली साधारण बहुमत, दूसरी 2/3 बहुमत, तीसरी विशेष बहुमत, और अनुच्छेद 368 के तहत है जो संविधान संशोधन की ये विधियां दी गई है।